एक वक्त की बात है, एक गांव में अंडों का व्यापारी रहा करता था। उसने अंडों की कीमत 4 पैसे रखी हुई थी। इसकी वजह से उसके अंडे ज़्यादा और जल्दी बिक जाया करते थे। काका अंकल 1 दर्जन अंडे दे दो, जरा मोटे मोटे अंडे देना। हाँ हाँ बेटा, बेफिक्र रहो, मैं आपको मोटे मोटे अंडे ही दूंगा। कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने आपको छोटे छोटे अंडे दिए हो? हाँ कल ही दिए हैं। मेरी बेगम तो कह रही थी ये अंडे मुर्गी के लेकर आ रहे हो या चिड़िया के। बड़ी मुश्किल से उसे यकीन दिलवाया कि ये अंडे मुर्गी के ही हैं। बस बेटा, बीच में 1-2 अंडे छोटे आ जाते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं आज तुम्हें मोटे मोटे अंडे दूंगा। फिर वो आदमी पैसे देकर अंडे ले जाता है और वो व्यापारी पैसे गिने बगैर ही गले में डाल लेता है। और जब शाम होती है तो वो पैसे गिनता है तो ये क्या, आज मैंने 400 अंडे बेचे हैं, लेकिन पैसे तो 50 अंडों के कम हो रहे हैं। कहाँ चले गए हैं पैसे? बस तुम रोज ही कम पैसे लेके आ जाते हो, ये नहीं कि हर किसी से पैसे गिन कर लो। अब्बू जान, इस तरह तो आपका कारोबार नहीं चल सकेगा। कम से कम आप पैसे गिन कर तो लिया करें। नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे। इन्होंने तो नुकसान उठाने का ठेका उठाया हुआ है। ओ बेगम, फिक्र मत कर, मैं कल से पैसे गिन कर ही लूंगा। तू अब मुझे खाना दे दे, बहुत जोर की भूख लग रही है। और बिट्टू, शाम होने से पहले फार्म से अंडे लेकर आ जाना, वरना आसपास के लोग उससे वक्ती वक्ती अंडे खरीद कर ले जाते हैं। ठीक है अब्बू जान, मैं अंडे लेने जाता हूँ, आप फिक्र मत करें। उन्होंने अपनी बैलगाड़ी रखी हुई थी आने जाने के लिए। फिर बिट्टू बैलगाड़ी में बैठता है और उसके पास पहुंच जाता है। अबे तो सुनाओ, तुम्हारे अब्बू का कारोबार कैसा जा रहा है अंडों का? अंकल, कारोबार ठीक जा रहा है, लेकिन एक मसला हो गया है अंकल। कौन सा मसला हो गया है बिट्टू? अंकल, अब्बू हिसाब किताब भूल जाते हैं। जब भी कोई ग्राहक इन्हें पैसे देता है तो वो पैसे गिनते ही नहीं और ऐसे ही गले में डाल लेते हैं। और जब ग्राहक हिसाब करते हैं तो हमेशा 50-60 अंडों के पैसे कम होते हैं उनकी जेब में, उनके गले के अंदर। यार ये तो बहुत गलत बात है। इस तरह तो उन्हें बहुत नुकसान हो रहा होगा। इससे तो बेहतर है वो घर ही बैठ जाए। बस अंकल, समझा समझा कर थक गए हैं। अब उम्मीद है वो हिसाब पूरा करेंगे। अंकल, आप 400 अंडे दे दो। फिर बिट्टू वो अंडे लेकर वहां से चला जाता है और अगले दिन उसका बाप अंडों की दुकान खोल लेता है। उसी गांव में मीठे नाम का एक लड़का रहता था अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ। मिठे उठ जा, सुबह हो गई है, क्यों तू सोच के सुस्ती और नहुसत फैला रहा है? हाँ हाँ बेगम, उठ रहा हूँ। तो एक काम कर, मुझे अंडा फ्राई कर दे और पराठा बनाकर उस पर देसी घी लगा दे। काफी कमजोरी महसूस हो रही है मुझे। अच्छा, बड़ा मुंह धो के बड़े गंदे दांतों पर लोहे की तारों वाला ब्रश मार, मैं नाश्ता बनाती हूँ। फिर नसीबो कैंची किचन में आती है और देखती है कि उसके पास तो एक ही अंडा पड़ा हुआ है। ये क्या, ये तो बराकट में एक ही अंडा पड़ा हुआ है। मैं खा पूंगी, ये मीठे को खिला पूंगी। मीठे को दफा करो, मैं खुद ही खा लेती हूँ। फिर नसीबो अंडा बनाने लग जाती है तो इतनी देर में मीठा भी वहाँ आ जाता है। वाह बेगम, अंडे की खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। चल जल्दी से देसी घी का चुपड़ा हुआ पराठा भी बना दे। अपना मुंह बंद कर, बराकट में सिर्फ एक ही अंडा पड़ा हुआ था। अब मैं खा पूंगी, मुझे अंडे की बहुत जरूरत है। अंडे की जरूरत क्या मतलब? तू अंडा खा के लेडी डियाना बन जाती है। चल चुप करके अंडा और देसी घी का पराठा बना कर दे। मिठे, अपना ग्रीस जैसा मुँह लेके यहाँ से दफा हो जा, वरना इसे चमटे से मार मार के तुझे बतख का अंडा बना दे दूंगी। वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं तो बाहर से आवाज आती है। बेटा, बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो बेटा। लो, यहाँ एक अंडे के पीछे हमारी लड़ाई हो रही है और ऊपर से ये बुढ़िया मांगने के लिए आ गई है। इसे तो मैं अभी भगा कर आता हूँ। फिर मीठा बाहर आता है। बेटा, अंडे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझे अंडा खिला दे बेटा। अम्मा, अंडा तो एक है, वो मैं खाऊंगा। हाँ, घर में डंडे बहुत सारे हैं, वो खाने हैं तो बता। बेटा, खिला दे अंडा, बहुत जोर की भूख लग रही है। ये देख, मेरे पास 20 रुपए है, ये ले ले और गरीब का पेट भरवा दे बेटा।
ये सुनते ही मीठा सोचने लगता है। 4 रुपए वाला अंडा 20 रुपए में, ये अच्छा सौदा है। अच्छा अम्मा दे 20 रुपए, लाकर देता हूँ तुझे अंडा। फिर मीठा 20 रुपए लेकर अंदर आता है। यार बूढ़ी फकीर औरत आई है, बेचारी बहुत भूखी है, तू अंडा दे दे, मैं उसे खिलाता हूँ। तुझे मैं अभी बाजार से ला देता हूँ। ये देख 20 रुपए में मुझसे 4 रुपए वाला अंडा खरीद रही है। मिठे तू 5 मिनट पहले आ जाता, अब तो अंडा पराठे के साथ मेरे पेट के अंदर हजम होने की तैयारियाँ कर रहा है। कोई हाल नहीं है बेगम तेरा, अब मैं उसको क्या कहूँगा। भगा दे मीठे, उसको भगा दे और मुझे 20 रुपए के 5 अंडे ला दे, मैं तुझे अंडों का आमलेट बना के खिलाती हूँ। फिर मीठा बाहर आकर उस बूढ़ी औरत को वहाँ से भगा देता है और उसी अंडे वाले के पास आ जाता है और देखता है कि पहले से वही गाहक खड़ा है। वो बहुत सारे अंडे लेता है और पैसे कम देता है। वो बूढ़ा आदमी पैसे गिने बगैर ही गले में डाल लेता है। मीठा इसे सब देख लेता है और फिर जब वो आदमी जाता है तो मीठा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ओए चालाक आदमी, बहुत सियाना बन रहा है ना तू। उस बूढ़े आदमी को अंडों के कम पैसे दिए हैं तूने, मैं सब देख रहा था। अब भाई आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। हाँ तो सुन ले, तू उसके साथ धोखा करके आ रहा है। भाई तू भी कर, उसको पता ही नहीं लगता। मैं तो कब से उससे अंडे इसी तरह लूट कर लेकर जा रहा हूँ। उसे कम पैसे देकर बहुत सारे अंडे ले जाता हूँ। अरे वाह भाई, आपने तो मेरी जिंदगी आसान कर दी है। मुझे तो अंडों के आमलेट का बहुत शौक है, मैं अब उससे खूब अंडे लूंगा। वहाँ बिट्टू की माँ बिट्टू को कहती है, बिट्टू बेटा, तेरा बाप तो ऐसे ही नुकसान करता रहेगा। मैं तो कह रही हूँ आज तू चुपके से दुकान पर जा और देख के कौन उन्हें रोज चूना लगा कर जाता है। हाँ बेजाड़, आप ठीक कह रही हो। मैं पुलिस को भी साथ लेकर जाता हूँ और आज ही उस फड़ाडी को रंगे हाथों पकड़ता हूँ। फिर बिट्टू वहाँ से जाता है और पुलिस स्टेशन आकर पुलिस इंस्पेक्टर को सब कुछ बताता है कि उसके वालिद की दुकान पर कोई आता है और उससे धोखा कर जाता है। फिर वो दोनों दुकान के करीब आकर छुप जाते हैं और इतने में मीठा वहाँ आ जाता है। अंकल 4 कैरेट अंडों के दे दो। फिर वो आदमी 4 कैरेट अंडों के मीठे को दे देता है और दूसरी गाहक की बातों में मसरूफ हो जाता है। मीठा चुपके से 20 रुपए गले में डाल देता है। अंकल मैंने आपके गले में अंडों के सारे पैसे रख दिए हैं। ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। बिट्टू और पुलिस वाला मीठे की चालाकी देख लेते हैं और उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। बहुत सियाना बन रहा है ना तू। हम पीछे से देख रहे थे, तू अंडों के कम पैसे दे रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, ये तो बहुत अरसे से इस तरह कर रहा है, ये अब हमारे हाथ आया है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मुझसे कसम उठवा लो, मैंने तो आज ही कम पैसे दिए हैं। एक और बंदा है, वो तो इससे रोज धोखा करके जाता है। अपना मुँह बंद कर, चल हमारे साथ थाने, तेरी तो हम सारी फराडियाँ निकालते हैं। फिर वह मीठे को जेल में बंद कर देते हैं और उसी बूढ़ी औरत की ऐसी बदुआ लगी कि किसी की चोरी मीठे के सर पर आ लगी। फिर वह दूसरे आदमी को भी पकड़ लेते हैं। फिर उनको अंडों में भी खूब प्रॉफिट होने लगता है।